और एक सूत्र लेते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश घट के बाहर और भीतर कण कण में व्याप्त है, उसी प्रकार वह ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वस्व व्याप्त है। इस जगत में ओत और प्रोत है, ओत प्रोत है जगत में। इस सूत्र को समझाने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, शायद तुम्हें याद हो कि कण कण में है, व्याप्त है। व्याप्त मतलब हर किसी में मिक्स, समझ आ रही? जैसे कि गन्ने के रस में शक्कर मिक्स होती है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक बात बोली थी कि एक पुरानी ऐड है डेयरी मिल्क वाली जो मुझे बहुत पसंद थी। हाँ। कुछ ऐड ऐसी थी कि काश ये दुनिया डेयरी मिल्क की बन जाए रे, डेयरी मिल्क का बॉसमैन आया, चिट्ठी में भी डेयरी मिल्क लाया। तो उस ऐड में क्या होता है, हर चीज़ डेयरी मिल्क से बनी हुई होती है। बच्चे, बॉल, फिर पॉसमैन आता है और चिट्ठी में भी डेयरी मिल्क लाता है। मतलब दुनिया ही डेयरी मिल्क थी। तो ये जो विश्व है वो ईश्वर से ही बना हुआ है। वो हर ईश्वर कण कण में है। यहाँ पे क्या लिखा है, कण कण में व्याप्त है। उसी प्रकार यह ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वस्व व्याप्त है। इस जगत में ओतप्रोत है। तुम जो भी तुम्हें दिखता है वो ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, प्यारा हो, अप्रिय लगता हो, वो सब कुछ ईश्वर ही है। दुख भी ईश्वर है, सुख भी ईश्वर है, मन की हर परिस्थिति ईश्वर है। यहाँ तक कि मन का एक एक कण ईश्वर से बना हुआ है। अगर तुम शांति से मन को देखो और विचार को देखो तो विचार भी ईश्वर से बने हुए हैं। इस जगत में कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर ये तुम्हें अगर एहसास हो जाए तो तुम तुरंत शांत हो जाओगे। फिर क्या पाना क्या खोना, हर जगह कण कण में वही है कि, लेकिन इसको महसूस करने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। और जैसे ही तुम शांत हो गए तो तुम्हें अनुभव होगा कि ये जो पूरा विश्व दूर दूर फैला हुआ है उसके साथ में एक रूप हो गई। तो अंदर और बाहर का जो पृथकता थी वो टूट जाती है। उसी को आत्मबोध कहते हैं। अंदर और बाहर की जो पृथक है कि मैं और ये विश्व अलग हूँ, ये पृथकता अब हमेशा बनी रहती है, द्वैत बना रहता है। तो पृथकता जब टूट जाती है तब अद्वैत घटता है। तब तुम्हारी कहीं सीमा नहीं रहती, तुम असीम बन जाते हो। अभी तो सीमा है ना कि 6 फुट के हो या 5 फुट के हो, यहाँ से लेके यहाँ तक सीमा है तुम्हारी। इतने किलो के हो तो एक सीमा हो गई ना। मेरा वेट इतना है तो सीमित हो तुम। और सीमित नहीं हो। हम असीमित इसको कहते हैं कि जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। तुम्हें काउंट किया जा सकता, तुम 60-70 किलो के हो। और यहाँ पे असीमित हो कि कहीं तुम्हारा कोई काउंटिंग नहीं, बॉर्डरलेस कहते हैं उसको, कोई बॉर्डर नहीं तुम्हारी। जब तुम विश्व के साथ एक हो जाते कि विश्व की कोई बॉर्डर है, अनंत तक दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसी हजारों करोड़ों पृथ्वी है इस विश्व में। तुम कितना भी दूर जाओ वहाँ पे कोई इसका छोर नहीं मिलेगा तुम्हें। अनंत है। वाइजर 1 वाइजर 2 सुना है तुमने? वाइजर 1 बहुत सालों के बाद, कुछ 20-30 सालों पहले भेजा था नासा ने। वो अभी भी ब्रह्मांड में छोर देखने के लिए निकला है। आज कहते हैं कि बहुत दूर निकल गया है, सूर्य के पार निकल गया है, अभी भी उसको छोर नहीं मिल रहा है। लाइट की स्पीड भी, मतलब कि वो स्पीड के चल रहा है वो, लेकिन उसको कहीं छोर नहीं मिल रहा है। फिर नासा ने वाइजर 2 भी भेजा, उसकी स्पीड और ज़्यादा है, वो भी बहुत दूर निकल गया है। अब वहाँ से जब उसने पृथ्वी की फ़ोटो भेजी तो एक रेत के कण बराबर भी नहीं था पृथ्वी, इतना दूर निकल गया। फिर उसने जहाँ से निकला था, पृथ्वी से निकला था, तो उसकी फ़ोटो पृथ्वी पे भेजी कि बेटा मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ हो। तो रेत का एक दाना बराबर भी नहीं दिख रही थी पृथ्वी, उसने जो फ़ोटो भेजे ना उसकी। अब तो फ़ोटो भेजेगा तो पृथ्वी दिखेगी ही नहीं।
अब शायद उसको सूर्य की फ़ोटो ले सकता है क्योंकि बड़ा ग्रह है, तो बाकी ग्रहों की, लेकिन वो अनंत तक फैला है, उसको छोर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है कि इस विश्व की कोई, इस ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, और तुम्हारा भी कोई छोर नहीं है, क्योंकि तुम ब्रह्म हो। फिर तुम्हें एहसास होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो एक बॉर्डरलेस का जो अनुभव है, वो ये श्लोक जो है उसको शांति से समझने से हो सकता है, पॉसिबल है, ध्यान करने से भी पॉसिबल है और इसको समझने से भी पॉसिबल है। अष्टवक्र गीता के श्लोक ऐसे होते हैं कि वो अष्टवक्र चाहते हैं कि ना तो तुम साधना करो, ना तो तुम ध्यान करो, तुमको अभी का भी पहुंचा दो बस। गुरु के पास इतनी क्षमता होती है, अगर उसको सही शिष्य मिल जाए तो उसको जगह पे आत्मज्ञान कराने की ताकत रखते हैं गुरु। तो ऐसे ही महान गुरु में से अष्टवक्र एक है। इनको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कोई ध्यान व्यान करने की ज़रूरत नहीं, ना कर्म कांड करने की ज़रूरत है। तुम जैसे हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, तुमने कितने भी कर्म किए हो, जीवन में कभी भक्ति नहीं की है, कभी मंदिर नहीं गए हो, लेकिन तुम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो अष्टवक्र को पढ़ के, सुन के। तो ये ग्रंथ इतना अनमोल है। ये ग्रंथ कभी पाप पुण्य में नहीं मानता, समझ आई बात। ये सामने वाले को खाली यही देखता है कि अगर रुचि है तो मैं पहुंचा दूंगा, तुम्हें रुचि है, तुम्हें भूख है परमात्मा को पाने की, तो बिल्कुल ये ग्रंथ तुम्हें 100% हेल्प कर देगा और पहुंचा देगा। ना तुमको महीनों ध्यान करने की ज़रूरत है, ना तुम्हें साधना करने की ज़रूरत है, ना कुछ। सिर्फ श्लोक पढ़ो और समझो और ध्यान में उतरते जाओ, बैठे बैठे आँख खोले, बैठे बैठे आँख खोले हुए ध्यान में उतरो। ये जादू है अष्टवक्र का। इसलिए मुझे बचपन से ये बुक बहुत प्यारी थी। आगे पढ़ेंगे।